नहीं बीड़न में जान दे देना, जात बिरादरी की रक्षा कर लो, पीठ दिखा के भाग लो नहीं। आंटी को मार गोली, मेरे से बात कर। उस दिन तो बड़े ठह ठह नोट गिन रहा था। फोंग शास्त्र का मतलब समझता है तू? चीनी फोंग शुई और वास्तु शास्त्र, जिसको दोनों का ज्ञान हो। सबीना, तुम्हारी अगर सहेले के बच्चे की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई हो तो घर चले आओ। तू क्या एक खजू है? तू बनाएगा क्या? आर्टिस्ट बनाएगा ना? सोनू सूद मुंबई छोड़ के कहीं मत जाना। हाँ हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और इस बार बिग बॉस ओटीटी देखते हुए अ लॉट ऑफ पीपल हैड दिस क्वेश्चन कि रणवीर शोरी ने ये वाला शो क्यों किया। इसी सवाल के साथ एक और चीज बिग बॉस ओटीटी में इस बार देखने को मिल रही है और वो बहुत ही दुखद है, और वो चीज ये है कि अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स इनसाइड द हाउस claim to not know रणवीर शोरी, and at the same time जो younger audience इस शो को इस बार देख रही है, they can identify the फुकरे influences inside the house, लेकिन वो रणवीर शोरी को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि रणवीर शोरी कौन है और क्या कर चुके हैं। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? क्या बनते, हीरो या विलन या क्या? आप कहाँ से रणवीर? मैं बम्बई से हूँ, मैं एक्टर हूँ। ओके। हाँ। तो फिर तो कैमरेस की आदत हो। कैमरे जो पहली पिक्चर थी उसका नाम था कोसला का घोसला। अब रणवीर का बिग बॉस ओटीटी 3 में अपीयर होना उनके फैंस के लिए सैडनिंग और सरप्राइजिंग तो है ही, लेकिन वो क्या हालात थे जिनके चलते रणवीर शोरी ने बिग बॉस ओटीटी साइन किया। माइंड यू, ये मेन बिग बॉस भी नहीं है जो टेलीविजन पे आता है, जहां पे एटलीस्ट हमारे को पुराने आउट ऑफ वर्क रनडाउन एक्टर्स देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट एटलीस्ट रणवीर की इंडस्ट्री के लोग, उनके कैडर के लोग हमारे को देखने को यूजुअली मिलते हैं। ये बिग बॉस ओटीटी है, तो ये वाली कहानी और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। बट एट द सेम टाइम रणवीर की इस हालत के लिए हु इज टू बी ब्लेम्ड? नेपोटिज्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अल्कोहलिज्म, बैड हैबिट्स। ऐसा क्या हुआ रणवीर के साथ कि इवन आफ्टर स्पेंडिंग 20 years in the industry अल्टीमेटली उनको करना पड़ा बिग बॉस ओटीटी 3? इसी के बारे में आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। ऐसा हुआ कि मेरे पास काम नहीं था। रणवीर इस चीज को लेके काफी वोकल रहे हैं शो के अंदर कि उनके पास काम नहीं था और इसी चलते उनको बिग बॉस ओटीटी 3 साइन करना पड़ा। लेकिन अगर आप 2019 से लेकर 2024 तक रणवीर की फिल्मोग्राफी पर नजर डालेंगे, देन यू वुड नोटिस कि उन्होंने सोन चिड़िया, लूट केस और अंग्रेजी मीडियम जैसी पॉपुलर फिल्मों में तो काम किया ही है, बट एट द सेम टाइम वो कंसिस्टेंटली अपीयर होते रहे हैं कुछ छोटी फिल्मों में। फॉर एग्जाम्पल 2420 IPC, RK एंड मुंबईकर। 2023 में टाइगर 3 में उन्होंने अपना गोपी का रोल रिप्राइज किया और 2024 में एक फिल्म आ रही है गोदरा नाम की, जिसके पोस्टर बॉय है रणवीर। साथ ही टब्बर और सनफ्लावर जैसे मैसिवली पॉपुलर और क्रिटिकली एक्लेम्ड वेब शोज का भी एक सब्सटैंशियल हिस्सा रहे हैं रणवीर। तो काम तो है, ऐसा नहीं है कि रणवीर पिछले 10 साल से बड़े या छोटे पर्दे पे दिखे ही नहीं है। वो काम के लिए दर-दर ठोकरे खा रहे हैं। तो बार बार ये कहना कि मेरे पास काम नहीं था, इंडस्ट्री मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, इसी के चलते मैं बिग बॉस करने के लिए आया, ये मुझे थोड़ा सिंपैथी फिशिंग लगा। पर हाँ, शायद उनके कहने का ये मतलब हो सकता है कि जो रीसेंट रोल्स उनको ऑफर हुए हैं वो उनके एक्टर्स कैलिबर को ठीक से एक्सप्लॉइट या एक्सप्लोर नहीं करते। बट देन अगेन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिटिंग एट होम एंड बीइंग कंप्लीटली आउट ऑफ साइट एंड डूइंग सम रोल्स हियर एंड देयर, जो यहां पे है। 2023 में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में पूजा भट्ट एक प्रोमिनेंट कंटेस्टेंट थी। अब बहुत सारी जनता जो रणवीर शोरी को इस वाले सीजन में देख रही है और पूजा भट्ट को लास्ट सीजन में देखा था, उनको यह बात नहीं पता है शायद कि पूजा भट्ट और रणवीर शोरी एक रिलेशनशिप में थे पास्ट में, और अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप फिजिकली और मेंटली अब्यूजिव बन गया था। पूजा भट्ट का अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज को लेके एक बहुत लंबा पास्ट रहा है, एंड व्हाइल दे बोथ वर डेटिंग ईच अदर, रणवीर वाज आल्सो बैटलिंग अल्कोहलिज्म। पूजा ने मल्टीपल ओकेजन्स पे ये क्लेम किया था कि रणवीर दारू पी के उनको पीटते थे और वर्बली अब्यूज भी करते थे। इसी के रिस्पॉन्स में रणवीर का ये कहना था कि मैं तो चलो दारू पी के पीटता था, उसने तो मेरे को बिना दारू पिए ही मेंटली और फिजिकली सालों साल टॉर्चर किया है। जब भी वो इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते थे, तब पूजा भट्ट उनको मेंटली, फिजिकली और वर्बली टॉर्चर करती रही। फिजिकल अब्यूज इस कदर बढ़ चुका था कि जिस दिन उन्होंने अपने लिव इन रिलेशनशिप में से वॉकआउट किया, रणवीर पर पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने एक आयरन रॉड से हमला तक किया। भट्ट फैमिली के हाथों जो मेंटल और इमोशनल अब्यूज रणवीर ने सालों तक सहा, उसके बारे में वो रिसेंटली भी सोशल मीडिया पर काफी वोकल रहे हैं, लेकिन वो मेंशंस किसी ने नोटिस ही नहीं करे। इज इट बिकॉज अ मैन इज टॉकिंग अबाउट मेंटल टॉर्चर? अगर एक आदमी अल्कोहलिक है तो क्या उसका
मेंटल और इमोशनल टॉर्चर नहीं हो सकता? एक औरत फॉर एग्जांपल पूजा भट्ट इन दिस केस अगर अल्कोहलिज्म को डिफीट करके आगे बढ़ती है तो उसको एक अचीवमेंट की तरह सेलिब्रेट करा जाता है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड एक आदमी विच इज रणवीर शोरी इन दिस केस अल्कोहलिज्म को डिफीट करता है, अपने करियर की ट्रैजेक्टरी को चेंज करना चाहता है और अपने साथ हुए मेंटल और फिजिकल अब्यूज के बारे में वोकल होता है, तो उन चीजों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है और बाहर अभी भी यही परसेप्शन बनाई जाती है कि ये आदमी एक अब्यूजर था, ये आदमी एक अल्कोहलिक था। नाउ इवन इफ द फैक्ट रिमेन्स कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोनों पार्टियां इक्वली अब्यूजिव थी, लेकिन इस ब्रेकअप का भुगतान किसने किया? वो किया रणवीर शोरी ने। और वो क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर थे, वो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड फैमिली से नहीं थे एंड अराउंड द सेम टाइम हुआ अलेजिडली शुरू रणवीर का फेस ऑफ बॉलीवुड नेपोटिज्म से। पहले तो रणवीर शोरी ने यह ट्वीट किया कि इस रिलेशनशिप में इक्वली अब्यूजिव पूजा भट्ट भी थी और वो ये सारी चीजें पुलिस रिकॉर्ड्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्वीट में रणवीर ने यह भी बताया कि 2003 से लेकर 5 तक विच वाज द टाइम आफ्टर देयर ब्रेकअप उनको इंडस्ट्री से साइडलाइन कर दिया गया, अपॉर्चुनिटीज वर डिनाइड टू हिम और उनको दोबारा से इमोशनली और मेंटली टॉर्चर भी करा गया। बहुत जद्दोजहद के बाद 2005 में द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में रणवीर को एक बार फिर से काम मिला एंड सब्सिक्वेंटली 2 फिल्में उनकी अटकी हुई थी फॉर रिलीज, वो रिलीज हो गई, वो हिट हो गई, वहां से उनको रिकॉग्निशन मिला और उनको रीस्टार्ट हुआ इंडस्ट्री में काम मिलना जो पहले रोक दिया गया था। अब रणवीर को काम इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक अल्कोहलिक थे, एक अब्यूजर थे या फिर एक बॉलीवुड की लॉबी उनके अगेंस्ट काम कर रही थी। दिस इज एनीबॉडीज गेस, बट बाय नाउ ऑल ऑफ अस आर वेरी वेल अवेयर कि नेपोटिज्म कितना डीपली रूटेड है इस इंडस्ट्री में। अब मीडिया पोर्ट्रेल के हिसाब से लोगों को लगता है आज तक कि रणवीर शोरी एक अल्कोहलिक है और एक अब्यूजर है, लेकिन पूजा भट्ट वाले एपिसोड के बाद उनकी शादी कोंकणा सेन शर्मा के साथ चलती है फॉर 5 इयर्स और वो शादी खत्म हो जाती है ऑन अ वेरी पीसफुल एंड म्यूचुअल नोट। हालांकि वो साथ में एक फिल्म में काम नहीं करते, लेकिन आज भी वो एक अच्छे टॉकिंग टर्म्स पे हैं और साथ ही अपने बेटे को को पेरेंट भी कर रहे हैं। It's lovely where even if the marriage has dissolved, one still exists as co-parents and one can be support to the other. So Ranveer Shori as an abusive, as an alcoholic boyfriend is widely talked about, while Pooja Bhatt, who was equally abusive and alcoholic in the relationship, is not talked about. While Pooja Bhatt overcoming her alcoholism and her toxic behavior is widely celebrated, and Ranveer Shori as a changed man is completely ignored. रणवीर की इमेज किस हद तक मलाइन हो चुकी है पब्लिक आई में, इसका एक एग्जांपल मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट से दे देता हूं, जहां पे कुछ कमेंट्स में ये लिखा गया था कि रणवीर इज नॉट अ गुड ह्यूमन, ही इज वेरी पॉइजनस एंड जस्ट बिकॉज ही इज अ गुड एक्टर डज नॉट मीन दैट ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन टू। तो अगर रणवीर बदल भी जाए, कंप्लीटली अपनी पर्सनैलिटी को चेंज भी कर ले फॉर द गुड, लोग उसको मौका नहीं देंगे। व्हाइल ऑन द अदर हैंड पूजा, जिन्होंने फिजिकल असॉल्ट तक कराया था अपने भाई के द्वारा रणवीर के ऊपर, अगर वो चेंज हो जाती हैं तो वो एक सेलिब्रेशन है। इफ दिस इज नॉट डेलिबरेटली असैसिनेटिंग एंड फिनिशिंग अप अ वेरी केपेबल एक्टर्स करियर, आई डोंट नो व्हाट इज। अब लास्ट सीजन में पूजा भट्ट को घर के अंदर हर कोई जानता था। शी वाज रिस्पेक्टफुली टॉक्ड टू एंड ट्रीटेड एंड एट द सेम टाइम सलमान आल्सो डिफेंडेड हर एट वेरियस मोमेंट्स। अब एटलीस्ट मेरी ये स्पेक्यूलेशन है कि रणवीर को लगा कि यार ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है मेरे करियर में, मैं चला जाता हूं बिग बॉस के घर में और पूजा भट्ट से तो मैंने ज्यादा काम करा ही होगा, तो लोग मुझे जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट मिल ही जाएगा। बट वेरी सरप्राइजिंगली घर के अंदर हमारे को देखने को क्या मिल रहा है कि 2-2 पैसे के चिरकुंडे इन्फ्लुएंसर्स जो रणवीर के टैलेंट के 1% भी नहीं है, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि रणवीर शोरी को वो नहीं जानते। अगर उनको पता भी होगा ना कि रणवीर हैं कौन और उन्होंने क्या किया है, तो भी वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि यार तू बैठा तो हमारे साथ ही है ना, हम नहीं जानते तेरे को, हम तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। कभी रणवीर शोरी को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं 20 साल पुराना वेटरन एक्टर हूं। अब तो मेरे को एक्टिंग करते कितने 20 साल हो गए यार। मैंने काफी सारी आइकॉनिक फिल्मों में काम भी किया है। जो पहली पिक्चर थी उसका नाम था कोसला का घोंसला। अरमान मलिक जैसा क्रिमिनल जो एक मॉलेस्टेशन केस में अरेस्ट हो चुका है, मैरिज एक्ट के एक लूपहोल को एक्सप्लॉइट करके 2-2 बीवियों के साथ एक घर में रहता है, वो बता रहा है रणवीर को कि आप अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल एक जोक में नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों का कहना है कि रणवीर में घर के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, लेकिन मल्टीपल क्लिप्स में तुम्हारे को यह देखने को मिलेगा कि जब भी उनसे किसी ने यह बात पूछी है कि तुम कौन हो, क्या करते हो, कहां से आए हो, तो विदाउट थ्रोइंग हिज वेट अराउंड, विदाउट एनी एटीट्यूड और ईगो, उन्होंने बताया है कि वो कौन है। लेकिन अगर कटारिया जैसे इरिटेटिंग लोग जिनको स्क्रीन पे देख के सामने वाला बंदा अनॉय हो जाए, उससे पर्सनली डील करना पड़े रणवीर जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को, तो वो क्या करेगा? अगर वड़ा पाव बेचने वाली एक ऐसी औरत जिसने पूरा का पूरा कलेश करके अपनी जगह इस घर के अंदर बनाई है और इक्वली अनोइंग है वो भी, अगर वो मुंह लगे एक ऑमलेट के ऊपर रणवीर शोरी से, तो वो क्या करेगा? काफी इंस्टेंसेस में मेरे को खुद काफी इगोइस्टिक और अनकोऑपरेटिव लगे रणवीर शोरी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही हैं, ही इज अ ह्यूमन लाइक दैट। उसका ये रीजन है कि उनको
खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं कहां आ गया हूं, जिंदगी मुझे कहां ले आई है, किन लोगों के बीच ले आई है। बट रणवीर की ये सारी की सारी बात एक गोल चक्कर से राउंड अबाउट लगा के एक जगह पे लॉक इन हो जाती है, और वो ये है दैट ही न्यू व्हाट ही वाज साइनिंग अप फॉर। ये शो बदतमीजी के प्रेमाइस पे बना है, इस शो में बदतमीजी बेची जाती है, इस शो में बदतमीज लोग आते हैं। बिग बॉस का फॉर्मेट अपनी जगह है, गेम के टास्क अपनी जगह है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि एक वेटरन एक्टर को जिसने 20 साल अपनी जिंदगी के हमारे को दिए हैं एंटरटेन करने के लिए और साथ ही आइकॉनिक फिल्में भी दी हैं, उनको इतनी अभद्रता से ट्रीट करना क्या ठीक है? क्या उनकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए, क्या द चेंज रणवीर शोरी को जानने के लिए हमारे को और टाइम नहीं देना चाहिए उनको? क्या एक एक्टर जो अब इतना पॉपुलर नहीं रहा, डज ही डिजर्व टू बी लुक डाउन अपॉन लाइक दिस? तो इस वीडियो के अंत में यही मेरे आपसे सवाल हैं, और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, और अगर और ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस देखने हैं दूसरे टॉपिक्स पे, वो भी कमेंट्स में बताते जाना। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो होने वाली है मिर्जापुर का रिव्यू। तब तक के लिए मामिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।